इन दिनों देश भर में चल रहे आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, जिसके लिए आज सुबह 7 बजे से ही सारे वोटिंग पोल खुल चुके हैं और ये शाम 6 बजे तक सभी मतदान करने वाले हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे फेज में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह के साथ ही कई दिग्गज नेताओं का सियासी करियर दांव पे लगा हुआ है। और इसी इलेक्शन के बीच में पीएम मोदी इस वक्त एमपी में मौजूद हैं। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए खास तौर से वोट जिहाद को लेकर बात की और विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। दरअसल पीएम मोदी इस वक्त खरगोन में नवग्रह मेला स्थल पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि उनके ही लोग जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो कांग्रेस के खतरनाक इरादे बता रहे हैं। मोदी ने कहा, एक नेता ने बताया कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीग और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। एक ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। वहीं चौथे व्यक्ति ने कहा कि ये लीग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटी हुई है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के ही लोग अपनी ही पार्टी पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी खरगोन में लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। वहां पर जनसभा को संबोधित भी किया और एक रोड शो भी किया। अभी तक 1 महीने के अंदर ही एमपी में पीएम का ये 7वां दौरा है और वे एमपी में 6 जनसभा और 2 रोड शो कर चुके हैं। इस जनसभा को संबोधित करते हुए जो पीएम ने कहा उसे सुन करके सभी लोग हैरान हो गए। मोदी भाषण देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहाँ के कांग्रेसी लोग घोषणा कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी कि मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है? निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर पटका है? क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसे जिहाद के लिए अनुमति देता है? पीएम मोदी इस बयान के द्वारा साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जनता को वोट जिहाद मंजूर है या फिर राम राज्य। वहीं अगर बात करें वोट जिहाद की तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्या के लिए वोट मांगते हुए समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने एक भाषण के दौरान इस शब्द का उपयोग किया था।
मरियम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संघी सरकार को हटाने के लिए बहुत अक्लमंदी के साथ एकजुट होकर बहुत खामोशी से वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। देखिए क्या कहती हैं मरियम। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बता दें कि जब से मरियम ने वोट जिहाद की बात करी है, तब से लगातार पीएम मोदी सहित भाजपा के तमाम नेता इंडिया अलायंस को लगातार घेरते जा रहे हैं कि आज के इस बयान के पहले भी पीएम मोदी ने वोट जिहाद को लेकर एक और हमला किया था। दरअसल इसके पहले गुजरात में एक रैली करने के दौरान पीएम मोदी ने ऐसा कहा था कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन इंडिया गठबंधन के एक नेता ने अब वोट जिहाद का आह्वान कर दिया है। इससे इंडिया गठबंधन की रणनीति और सोच का पता चलता है। गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौखिक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक। पीएम मोदी का लगातार इस तरह से इंडिया अलायंस पर हमला करना और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के द्वारा इस तरह के विवादित बयान देना कांग्रेस पार्टी सहित पूरे इंडिया अलायंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।